हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। डिवेंचर का ये सेकंड लेक्चर है। पहले में हमने बेसिक एंट्रीज पढ़ी थी और आज हम अदर देन कैश पढ़े। अदर देन कैश आपने शेयर्स में भी पढ़ा था। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सर्विसेज के बदले शेयर इशू करना, जिसमें दो थे, प्रमोटर को और अंडर राइटर को शेयर इशू करने की एंट्री होती थी। तो यहाँ डिवेंचर दे तो शेयर की जगह डिवेंचर लिख देंगे। फिर हम दूसरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्या था कि एसेट्स खरीदते थे और पेमेंट के तौर पे हम शेयर्स देते थे वहाँ, या हम डिवेंचर्स देंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था जहाँ पे पूरी किसी का पूरा बिजनेस करते थे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों आता था। तो उसमें फिर परचेज कंसिडरेशन गिवन और नॉट गिवन वाला केस था, जिसमें गुडविल या कैपिटलिज्म निकलता था गिवन में, नॉट में पेमेंट निकलती थी। तो वो सब कुछ सेम वैसे ही जैसा आपने शेयर्स में पढ़ रखा है। कुछ भी आपको यहाँ नया नहीं मिलेगा। नया सिर्फ ये है कि ये डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है डिवेंचर्स, बस इतना ही है। बाकी पूरा प्रोसेस वैसे ही वर्किंग आउट, वैसी एंट्री, सब कुछ वैसे ही करना है। जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर मैं देखा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 ही देखते हैं। सबसे छोटा सा क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो लिखा है, जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट ए बिल्डिंग फॉर 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वर पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। लिखा है कि 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और पेमेंट ऐसे कर रहे हैं। तो पहले एंट्री एसेट्स खरीदने की होगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं दिया तो वेंडर। 9 लाख की बिल्डिंग खरीदी, पहली एंट्री में कोई डाउट है? अब दूसरी एंट्री हमें पेमेंट करनी है वेंडर को। वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए देने हैं और पेमेंट के लिए आपको याद होगा हम वर्किंग नोट बनाते थे, तो वैसे ही वर्किंग नोट यहाँ भी बनेगा। अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितने पैसे देने हमें? 9 लाख रुपए। कुछ अगर कैश वैस देते तो लिखते, पर कैश वैस तो कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ डिवेंचर दे रहा है। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिवेंचर 100 रुपये का एक डिवेंचर है और आपको क्वेश्चन बोला है हम उसको कितने के डिस्काउंट पे दे रहे हैं? 10% डिस्काउंट। तो जैसे प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका? माइनस। डिस्काउंट मतलब कम वैल्यू पे दे रहे हैं, यानी एक डिवेंचर जो मैं दे रहा हूँ कितने के रेट से दे रहा हूँ? 90 के रेट से। और देने कितने रुपए मुझे उसको? 9 लाख रुपए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकाल लूँगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। तो 9 लाख रुपए देने हैं और एक डिवेंचर मैंने दिया है 90 के रेट से, यानी 10,000 डिवेंचर आ गए। इसमें कोई डाउट है? पुराना ही है बिल्कुल। डिवेंचर दिया तो 2 कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर। 10,000 डिवेंचर 100 का एक है, 10 लाख हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो 10,000 और एक पे डिस्काउंट कितना है? 10 रुपये का। हो गई एंट्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल सेम नहीं है पिछले में, जैसे आपने शेयर्स में पढ़ा है। कोई दिक्कत? कहीं पे कोई डाउट हो? यही ये डेबिट है, ठीक है, डेबिट है डिस्काउंट, ठीक। ये ब्रैकेट है, अच्छा वो डेबिट में नहीं है, वो क्रेडिट में ही है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसमें और क्या हो सकता था? तो इसमें हो सकता है कि हमने कुछ कैश पेमेंट करी होती, कैश पेमेंट की होती, तो यहाँ पे कैश या चेक से बैंक आ जाता। जैसे कोई क्वेश्चन अगला अनन्या वाला है क्वेश्चन, इसमें 18 नंबर देखो, ये लिखा है, लिखा अनन्या लिमिटेड परचेज एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर 2 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 18 मिला। तो लिखा अनन्या लिमिटेड परचेज एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा। पेबल है 65,000 बाई चेक। 65,000 कैसे पे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। एंड बैलेंस 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और बैलेंस के बदले 100 रुपये वाला डिवेंचर दे रहे हैं 10% के डिस्काउंट पे। क्या आप एंट्री नहीं कर सकते? इसकी वर्किंग नोट बना के हो जाएगी एंट्री। ये तो अब पहले बेसिक्स। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, शेयर्स में, जहाँ पे हम किसी बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीदते थे। तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक जहाँ पे परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होता था, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाते थे तो पेमेंट निकल जाता था। और एक जहाँ पे पेमेंट दिया होता था, तो उस केस में क्या होता था? अगर पेमेंट दिया होता तो फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व, डेबिट बचता था तो गुडविल, क्रेडिट बचता था तो कैपिटल रिजर्व। पढ़ा होगा, शेयर में याद होगा। वही सेम टॉपिक यहाँ पे। जैसे अगर आप देखो 20 रोमी मिला, रोमी जो इसमें क्या क्या, रोमी लिमिटेड एक्वायर है एसेट्स ऑफ 20 लाख। एसेट्स कितने का है? 20 लाख रुपए का। देखिए ये विदाउट गिवन वाला है। एसेट्स कितने का लिया है उन्होंने? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए का एसेट्स है। और लायबिलिटीज कितने की है? लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए की। और उसके बाद बोला हुआ है कहाँ से? कपिल इंटरप्राइजेस से। किससे खरीदा है? कपिल इंटरप्राइजेस से।
एंड देन आगे लिखा हुआ है रोमिन इशू 8% डिवेंचर 100 इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कहीं लिखा है कितने रुपए में, कहीं लिखा परचेस गिवन, मतलब क्या है, नॉट गिवन, यानी क्या हो गया, कितना पेमेंट करना होगा, 18 लाख रुपए। बैलेंसिंग निकला 20 लाख का एसेट्स, 2 लाख की लाइबिलिटीज, तो पेमेंट कितनी है, 18। अब कपिल को आपको 18 देने हैं, 18 लाख रुपए कपिल को देने हैं। तो दिए कैसे हैं, तो 100, देखो 18 लाख देने, वर्किंग नोट बना लोगे ना आप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 100 रुपये का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे दिया है, तो 20,000 डिवेंचर हो जाएगा, पूरा वर्किंग नोट बना लें उसके हिसाब से। तो 2% डिवेंचर, 20 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया और 2 लाख रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। कैसा है ये, तो 20,000 इंटू 100 और ये हो जाएगा 20,000 इंटू 10 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो सेम टॉपिक नहीं है, वही अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन होता तो क्या होता, गुडविल डेबिट में बचता तो गुडविल निकलता, क्रेडिट में बचता तो कैपिटल रिजर्व। तो देखो गिवन वाला क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 23 ग्रीन लिमिटेड करके होगा, ग्रीन अगर पढ़ो देखो क्या लिखा है, ग्रीन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 40 लाख, एसेट्स कितने का लिया है, 40 लाख रुपए का, एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 7 लाख, और लाइबिलिटीज कितने का, 7 लाख का। देखो आगे लिखा 432,40,000, कितने रुपए में, 32,40,000 में। तो यहाँ पर आपको गिवन है ना कितने पैसे देने हैं, तो देखो यहाँ पे जब करोगे एंट्री, अगर मैं इसकी एंट्री की दिखाऊं, तो एसेट्स कितने के लिए आपने, एसेट्स लिए 40 लाख रुपए के, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं, इस टॉपिक बिल्कुल सेम है जो आपने लास्ट शेयर्स में पढ़ा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। लाइबिलिटीज कितने की, 7 लाख की, और हमें पेमेंट कितना करना है उसको वो भी बता रखा है। स्ट्रॉन्ग को जो पैसे देने हैं, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को कितने देने हैं, 32,40,000 गिवन है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखो 3239 किधर बच रहा है, क्रेडिट में बच रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट बचता है तो क्या निकलता है, कैपिटल रिजर्व, कितना हो जाएगा 60,000। वही अगर डेबिट बचता तो क्या निकल जाता है, यहाँ तो बचा नहीं, वैसे बचता तो क्या निकलता। तो जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलता है, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है, कोई दिक्कत है इसमें। अब पेमेंट करना, तो पेमेंट के लिए देखो आगे लिखा है कि हमने बदले में क्या दिया है, तो 100 रुपये वाला डिवेंचर दिया है 10% डिस्काउंट पे, तो सेकंड एंट्री नहीं कर लोगे पेमेंट वाली, वर्किंग नोट अपना एंट्री पास कर देना। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है ना, परचेज कंसिडरेशन गिवन तो होता है पर थोड़े अलग तरीके से, जैसे 24 है एंथम लिमिटेड इशू, पुरानी बुक में नहीं होगा लेकिन एंथोनी है ना, एंथोनी लिमिटेड पुरानी बुक में नहीं होगा, नई बुक में है, जिससे पुरानी बुक है अगल बगल से देख लो जरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। देखो लिखा क्या एंथनी में, लिखा ध्यान से देखना क्या लिखा है, एंथनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10% to मिथु लिमिटेड फॉर द एसेट्स ऑफ दिस और लाइबिलिटीज दिस। देखो साफ साफ बताया गया है, यहाँ पे बोला गया कि हमने कितने डिवेंचर इशू करे हैं, ध्यान से देखना ज़्यादा, 24 में 20,000 डिवेंचर इशू करें, 20,000 9% डिवेंचर 100 each 10% डिस्काउंट। तो देखो आप पेमेंट साफ साफ निकाल सकते हो, देखो और तो कुछ दिया नहीं, तो 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट है, यानी एक डिवेंचर कितने के रेट से दे रहे, 90 के रेट से। 20,000 मैंने डिवेंचर दिया और एक डिवेंचर मैं 90 के रेट से अगर दे रहा हूँ, तो यानी मैंने उसे पैसे कितने देने हैं पूरे, 18 लाख रुपए। ये ठीक है, इसमें कोई डाउट है। देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन डायरेक्ट ना बता के आपको बोल रखा है कि हमने इतने शेयर दिए या इतने डिवेंचर दिए, शेयर्स में भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आपको बता दिया कि 20,000 डिवेंचर दिए 100 रुपये का एक 10% डिस्काउंट पे, इसका मतलब क्या किया, आप एक डिवेंचर 90 के रेट से दे रहे हो और टोटल आपने 20,000 डिवेंचर दिए, यानी आपने जो पेमेंट करी है कितनी करी है, 18 लाख। तो जो परचेज कंसिडरेशन है वो गिवन है कितना, 18 लाख रुपीज़। ये बात समझ आ गई। अब एंट्री जब करेंगे तो एंट्री देखो क्या होगी, पहले एंट्री तो होती है खरीदने की, तो एसेट्स कितने का है, एसेट्स अकाउंट डेबिट 23,50,000 का एसेट्स है, टू लाइबिलिटीज कितने की है, 6 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है, और पेमेंट कितनी करनी है आपको पता ही चल गया है, पेमेंट कितनी करनी है आपको, 18 लाख। अब देख लो किधर बच रहा है, डेबिट या क्रेडिट, कौन सी साइड ज़्यादा है, 24 डेबिट में बच रहा है, तो डेबिट बचेगा तो क्या निकलेगा, गुडविल, तो 50,000 की गुडविल आ गई। पहली एंट्री में कोई दिक्कत, दूसरी एंट्री वैसी होगी, ये तो बहुत सिंपल है, हमने पेमेंट कितनी करनी है उसको,
18 लाख रुपए पेमेंट करी कैसे मैंने, तो 20,000 डिवेंचर दिए, 100 रुपये का एक 10% डिस्काउंट पे, तो 9% डिवेंचर हो गया और डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट हो गया ऊपर। तो देखो 20,000 डिवेंचर, एक पे 10 रुपये का डिस्काउंट है और 20,000 डिवेंचर, एक की वैल्यू 100 रुपये, तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया और 20 लाख रुपए टोटल आ गया। कोई दिक्कत? तो कभी कभार आपका परचेज कंसिडरेशन डायरेक्ट अमाउंट में बता देगा, ये बताओगे कि आपने इतने शेयर दिए या इतना कैश इतना शेयर दिया, तो ऐसे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, बाकी एंट्रीज तो वही है, कोई परेशानी है। और ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको सीधे बता ही रखा है कितने शेयर डिवेंचर्स हैं। और एक देखो जैसे 25 है, जिसमें नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज लिखा है, उसने दो वैल्यू दी है, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में बुक और एग्रीड दो वैल्यू दी होती है तो आप एग्रीड वाली ले, तो मतलब जिस पे लेने को तैयार हो गए। जैसे ये बुक है मान लो 100 रुपये की, पर जब मैं इसको बेचने गया तो 80 रुपये में बात बन गई कि 80 में ही सेल होगा, तो एग्रीड वैल्यू 80 है, तो आप 80 से एंट्री पास करोगे। और यहाँ पे भी देखो परचेज कंसिडरेशन गिवन है, देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन देखो कैसे दे रखा है, साफ साफ 7 लाख रुपये का निकाल लिखा नीचे, परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख रुपीज़। देखो 7 लाख नहीं ज़्यादा है, देखो क्या लिखा है, सही लिखा है, देख लेते जरा, लिखा है 7 लाख कैसे दिया उसने, चेक से दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में, और बाकी के बदले लिखा है कि 2 लाख 9% डिवेंचर दिया है, जो कि 20 रुपये का एक है एट प्रीमियम। देखो 20 रुपये का शेयर डिवेंचर है, 25% प्रीमियम, तो 20 का 25% होता है 5 रुपये, यानी ये 2 लाख जो डिवेंचर इन्होंने दिए कितने के रेट से दिए होंगे, 25 के रेट से, कितना हो गया 50 लाख, और 7 लाख रुपए कैश दिए, यानी कुल मिला के पेमेंट परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, ये हो गया परचेज कंसिडरेशन 57 लाख रुपीज़ का। तो गिवन है, समझ आएगी बात। 2 लाख शेयर दिए, डिवेंचर दिए, 20 रुपये का एक और 5% 25% का प्रीमियम है, तो 20 का 25% 5, यानी दिया होगा 25 के रेट से, तो 2 लाख 25 के रेट से 50 लाख के डिवेंचर दिए और 7 लाख रुपये चेक से दिया, कुल मिला के 57 लाख दिया, तो परचेज कंसिडरेशन 57 लाख। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी परचेज कंसिडरेशन दिया हो सकता है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 28 तक है, 25 तक मैंने आपको बताई दिया। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है जो है अदर देन कैश। इसके लिए भी अगर आपने शेयर्स का चैप्टर पढ़ रखा है तो अलग से आपको कुछ भी नहीं करना, शेयर्स वाला आपको याद है, सेम ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी कर सकते हो मन करे तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।